हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश की सेकेंडरी बुक है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका न्यू चैप्टर द नेकलेस। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लास के सारे ही सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपके घर तक पहुंचा रहा है एंड आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कम एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड मिस्टर लुजेल यूज टू वर्क? मिस्टर लुजेल जो मटिल्डा के हस्बैंड थे वो कहाँ काम किया करते थे? वो एक क्लर्क थे, तो किस जगह पर वो काम करते थे? आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। जो सबसे सही या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो आपको दिखता है उसे आपको करना है टिक मार्क। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्लियरली अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस या मेरे MIQs के वीडियोस देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो देखा, या गलती से भी एक बार आपने बुक खोल लियो, तो आप क्लियरली बता देंगे कि उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर लुजेल वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक जगह पर क्लर्क थे। So option number A is the right option for this question. Next, Matilda was dash regarding the invite. अब मटिल्डा के जो हस्बैंड है मिस्टर लुजेल एक दिन घर पर आते हैं और एक पार्टी का इनविटेशन उसके पास लेकर आते हैं। उनके हस्बैंड को लगा कि पार्टी का इनविटेशन देख के मटिल्डा विल बी वेरी एलेटेड, बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मटिल्डा बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि इतनी बड़ी पार्टी में, इतने रिच लोगों की पार्टी में जाने के लिए उसके पास एक अच्छा ड्रेस ही नहीं है। इस वजह से शी बिगैन क्राइंग, और उसका ये रिएक्शन देख के उसके हस्बैंड बहुत शॉक थे एंड बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। तो वॉट मटिल्डा वॉज डैश रिगार्डिंग द इन्वाइट। तो मटिल्डा कैसा फील कर रही थी? डाउटफुल थी क्या कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? नहीं, उसने तो क्लियरली बोल दिया था भाई मेरे पास ड्रेस नहीं है, रोने लग गई और कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो वो डाउटफुल तो नहीं थी। क्या बहुत स्ट्रेस थी, सोच के बैठी थी कि यार मैं क्या पहनूँ? नहीं, उसने तो क्लियर बोल दिया था कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, कपड़े नहीं है, मैं तो जाऊँगी ही नहीं। क्या वो कंफ्यूज थी कि ये ड्रेस पहनूँ कि वो ड्रेस पहनूँ? उसके पास एक भी ड्रेस नहीं थी, तो कन्फ्यूजन को कोई पॉइंट ही नहीं था। ऑप्शन डी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स अनहैप्पी। जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत दुखी हो जाते हो, नाखुश होते हो और आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो, दैट मीन्स यू आर डिजेक्टेड। सो शी वॉज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड इस इन्वाइट को देख के। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स मिस्टर लुजेल। इन ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो मिस्टर लुजेल यानी जो मटिल्डा के हस्बैंड को एप्टली डिस्क्राइब करते हैं, यानी सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ भाई मिस्टर लुजेल ऐसे थे। ऑप्शन देखते हैं। ए, ग्रीडी येट काइंड। वो बहुत लालची थे पर फिर भी काइंड इंसान थे, बहुत अच्छे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो ग्रीडी होते तो नेकलेस खो जाने के बाद वो कोई बहाना दे देते या शायद नेकलेस रिटर्न ही नहीं करवाते मैडम फॉरेस्टियर को। तो वो बिल्कुल भी लालची नहीं थे। कंसिडरेट एंड सेल्फलेस। वो कंसिडरेट थे, यानी कि वो सामने वाले की तकलीफ को कंसिडर करते थे, समझते थे। जब उनकी वाइफ मटिल्डा ने उसको बताया कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, तो उस बेचारे के पास खुद की सेविंग के 400 फ्रैंक्स रखे थे जो उन्होंने बर्ड हंटिंग जाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेव करने के लिए रखे थे कि भाई जब मैं जाऊँगा तो एक गन खरीदूंगा इससे। लेकिन फिर भी वो कंसिडरेट थे, उन्होंने अपनी वाइफ की बात को कंसिडर किया, समझा और उसको पैसे दे दिए कि अच्छी सी ड्रेस जाके ले आओ। और वो सेल्फलेस भी थे, यानी खुद के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। तो उनको खुद के लिए वो गन खरीदनी थी, हंटिंग गन, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वो पैसे अपनी वाइफ को दे दिए कि तुम जाके अपनी ड्रेस पहले खरीद लो। तो वी कैन से दैट कि येस ही वॉज अ कंसिडरेट एंड अ सेल्फलेस पर्सन। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं। प्राउड एंड ऑनरेबल। बहुत प्राउड, बहुत ही घमंडी टाइप का और ऑनरेबल पर्सन था कि सब आओ मेरी रिस्पेक्ट करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बहुत मामूली सा छोटा सा एक क्लर्क था एंड उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ब्रिलियंट बट लॉलेस। बहुत ब्रिलियंट था, बहुत खतरनाक, इंटेलिजेंट और होशियार था, लेकिन लॉलेस था। लॉलेस यानी कि लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो बिल्कुल नहीं करता था। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो जिन मनी लेंडर्स से उसने पैसे लोन पे लिए थे उनके पैसे खा के शायद भाग जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट करके 10 साल तक बहुत मेहनत कर करके पैसे वापस अपना लोन चुकाया
और अपने डेट को कंप्लीट किया, तो वो ऐसे भी बिल्कुल नहीं थे। तो क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड मटिल्डा नीड द जूल्स? मटिल्डा को जूल्स यानी उन ज्वेलरी की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उसको बहुत रिच लोगों की पार्टी में जाना था और वहाँ पर उसको अच्छा दिखना था, इसीलिए उसको वो जूल्स चाहिए थे। इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने कहा भी था कि चलो तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है तो हम नेचुरल ओरिजिनल फ्लावर्स की ज्वेलरी बना दो, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी इस बात से कन्विंस नहीं हुई और कहती नहीं, मैं इतनी रिच वुमेन, इतनी पैसे वाली औरतों के बीच में इतने गंदे से नकली फ्लावर्स की माला पहन के नहीं जाऊँगी। तो ऑप्शंस क्या थे कि क्यों मटिल्डा को जूल्स की नीड थी? टू गो टू अ पार्टी ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों की पार्टी में जाने के लिए, येस। फॉर अ फोटोशूट, उसको एक बढ़िया सा फोटोशूट पिक्चर्स वगैरह क्लिक करानी थी क्या? नहीं। टू गेट अ रेप्लिका मेड, उस जैसा सेम कॉपी करके एक दूसरा रेप्लिका, एक दूसरा सेट बनवाने के लिए, नेकलेस बनवाने के लिए उसने वो नेकलेस बोरो किया था क्या? नहीं, उसको तो सिर्फ पार्टी में जाना था और थोड़ी देर के लिए उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था कि चलो मैं पहन के तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। फॉर वेयरिंग देम एट होम, घर पे पहनने के लिए, होम में पहनने के लिए लेगी क्या? भाई घर पे कोई क्यों पहन के बैठेगा इतनी ज्वेलरी? यस, तो क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वॉट मेड मैडम लुजेल क्राई आउट इन जॉय? ऐसी क्या बात सुन ली मैडम लुजेल ने कि वो खुशी से चिल्लाई? क्राई आउट इन जॉय यानी खुशी से चिल्लाई। तो ऑप्शंस हैं, ए हर हस्बैंड सजेशन, उसके हस्बैंड ने एक सजेशन, एक सुझाव दिया कि अच्छा तुम्हें ज्वेलरी ही चाहिए तो क्यों ना तुम अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से बोरो कर लो, थोड़ी देर उससे ले लो, पहन लो और फिर रिटर्न कर देना। तो यस, ये बात, ये सजेशन सुन के अपने हस्बैंड की वो बहुत खुशी से चिल्लाई कि अरे हाँ यार, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती हूँ। तो यस, उनके हस्बैंड के सजेशन सुन के शी क्राइड आउट इन जॉय। लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। हर हस्बैंड्स परमिशन, उनके हस्बैंड ने किसी चीज़ की परमिशन दे दी थी कि वो चीज़ को अलाउ किया था, ऐसी कोई परमिशन देने वाली बात नहीं थी, उन्होंने खाली एक सुझाव यानी कि सजेशन दिया था। द थॉट ऑफ लुकिंग गुड, जैसे ही उनका थॉट आई कि और मैं तो बहुत अच्छी दिखूंगी, वो चिल्लाई नहीं। वो इसलिए नहीं चिल्लाई थी, वो इसलिए खुशी से चिल्लाई थी कि उसको आइडिया आ गया कि हाँ यार, मैं तो अपनी फ्रेंड से ले सकती हूँ, उससे ले लूँगी, ये तो मुझे आइडिया आया ही नहीं था। हर हस्बैंड्स प्रमोशन, उसको एक गुड न्यूज़ मिली कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस में प्रमोशन हो गया है, तो ऐसा कोई प्रमोशन नहीं होता और ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी नहीं थी। क्लियरली वो इसीलिए खुशी में चिल्लाई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने एक बहुत बढ़िया सा उसको सजेशन दिया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड मटिल्डाज हस्बैंड, व्हाट डिड मटिल्डाज हस्बैंड सजेस्ट हर? आखिर मटिल्डा के हस्बैंड ने मिस्टर लुजेल ने उसको क्या सजेस्ट किया था, क्या सलाह दी थी? यही कि तुम अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से जाकर थोड़ी देर के लिए जूल्स बोरो कर लो। दैट शी शुड नॉट वेयर एनी ज्वेलरी, क्या ये सजेशन दिया कि तुम कोई ज्वेलरी पहनो ही मत, अगर नहीं है तो मत पहनो? तो ऐसा उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा था। दैट शी शुड गो आउट एंड बाय अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, कि ठीक है तुम जाओ मार्केट में जाके एक नया ज्वेलरी जाके खरीद के आ जाओ। तो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था क्योंकि उनके पास सिर्फ 400 फ्रैंक्स थे जो उन्होंने मटिल्डा को दे दिए थे ड्रेस खरीदने के लिए। अब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं थी ज्वेलरी खरीदने के पैसे देने के लिए। दैट शी शुड वेयर वॉट शी हैज़, क्या उन्होंने ये कहा था कि भाई जो तुम्हारे पास है वो पहनो, उसमें खुश रहो, किसी से मांगने मूंगने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा था। दैट शी शुड बोरो जूल्स फ्रॉम अर रिच फ्रेंड, कि अरे वो थोड़ी देर के लिए ज्वेलरी बोरो कर ले अपनी बहुत अमीर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से और फिर रिटर्न कर दे। तो यस, यही सजेशन उन्होंने दिया था। दैट इज क्लियरली ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following sentences tell us that Matilda greatly desired the necklace? अब आपके सामने 4 सेंटेंसेज है, 1 2 3 4। इसमें से आपको ये वो सेंटेंसेस को चूज़ करना है जिसको पढ़ के ये समझ आए, ये पता लगे कि मटिल्डा की खतरनाक बहुत तेज़ इच्छा थी कि वो नेकलेस ले ले, वो वाला जो उसको लास्ट में पसंद आया था। ओके, नंबर 1, हर हार्ट बिगान टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। जब उसने वो ज्वेलरी देखी तो उसका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और उसके अंदर डिज़ायर्स, इच्छाएं आ गई कि अरे ये भी कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा है, ये वाला तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं ले ही लेती हूँ। तो यस, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस वो फील कर रही थी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, शी fastened it around her neck and stood lost in her extreme happiness। जैसे ही उसको लगा कि यार ये वाला डायमंड नेकलेस बहुत अच्छा है, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथ में वो डायमंड का नेकलेस लिया, उसको अपने गले में इस तरीके से लगा के देखा एंड शी लॉस्ट इन एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सटेसी यानी खतरनाक खुशी में जैसे वो खो गई कि ये कितना प्यारा लग रहा है और ऐसा ही शायद मुझे कुछ चाहिए था। तो येस, ऐसा भी उसने बिल्कुल सोचा था।
देन शी आस्क्ड एंशियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस। फिर उसने बहुत हेजिटेट होते हुए, बहुत हिचकिचाहट से, टेंशन में अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मुझे ये वाला डायमंड वाला नेकलेस दे दोगी, बस यही वाला, एक ही मुझे चाहिए। तो यस, ऐसा भी उसने पूछा था क्योंकि वो वाला उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। She threw her arms around her friend's neck and embraced her with passion, then went away with her treasure. और जैसे ही उसकी फ्रेंड ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ, वो बिल्कुल पागल हो गई, उसने अपनी फ्रेंड को एम्ब्रेस कर दिया, यानी गले से लगा लिया, खुशी से, बहुत जुनून से, बहुत पैशन से उसकी अपनी फ्रेंड को हक किया, और फिर वहाँ से अपना ट्रेजर मतलब अपना नेकलेस लेके वहाँ से चली गई। तो यस, ये भी चीज़ हुई थी। तो बेसिकली ये चारों ही पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि मटिल्डा के अंदर बहुत ग्रेट डिज़ायर, इच्छा थी वो वाला नेकलेस लेने के लिए जो उसको लगा था कि डायमंड का है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है ओनली 1, 2 and 4, 3 and 4 या ऑल ऑफ दिस। तो सारे ही पॉइंट्स सही थे। दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, where did Madame Loisel sleep? Mr. Loisel sleep when his wife was enjoying in the party. अब फाइनली मिस्टर एंड मिसेस मैडम लुजेल पार्टी में चले गए। अब बहुत देर तक पार्टी में एंजॉय कर रहे थे वो लोग। अब मिस्टर लुजेल जो थे उनको नींद आ रही थी, और उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो वहीं पर ही एक सैलॉन यानी एक रूम था उस वेन्यू में, वहाँ पे जाके सो गए थे। और जो मटिल्डा थी वो और उनके फ्रेंड्स की जो वाइफ्स थी, ये सब लेडीज़ आपस में फ़न कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, और पार्टी रात के 4 बजे तक चली थी। ओके, तो मिस्टर लुजेल कहाँ पे सोए थे जब तक मटिल्डा और वो सब फ्रेंड्स लेडीज़ एंजॉय कर रहे थे? एट हिज ओन हाउस, अपने खुद के घर पे जाके सोया था क्या? नहीं भाई, एट द वेन्यू ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का वेन्यू था वहीं पे सो गया था, यानी पार्टी चल रही हो बीचों बीच वो वहाँ पे सो गया है। तो ऐसे कोई बीच में इतने रिच लोगों की पार्टी में नहीं सोता। रिच क्या, नॉर्मल लोगों की पार्टी में भी कोई ऐसे बीच में नहीं सो जाता कि भाई पार्टी चल रही है वहीं ज़मीन पे सो जाओ। इन अ लिटिल सैलॉन, वहीं पार्टी के वेन्यू पे एक सैलॉन था, एक छोटा सा रूम बना हुआ था, वहाँ पे वो सो गए थे जब तक उनकी वाइफ्स एंजॉय कर रही थी। तो येस, आउटसाइड इन अ कैरेज, पार्टी वेन्यू के बाहर एक कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, उसमें सो गए थे क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली इतना तैयार होकर कोई घोड़ा गाड़ी में तो नहीं सोएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इन अ लिटिल सैलॉन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सैलॉन का मतलब यहाँ पे है रूम, यानी एक कमरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। मिस्टर लुजेल हैड टू रीच ऑफिस आफ्टर द पार्टी एट डैश। अब पार्टी में, उनकी जो पार्टी थी बहुत लेट नाइट पार्टी चली, रात के 4 बजे तक उनकी पार्टी चली, और अगले दिन मिस्टर लुजेल को ऑफिस कितने बजे पहुंचना था? ए 7 o'clock सुबह 7 बजे, बी 10 o'clock 10 बजे, सी 8 o'clock 8 बजे, या डी 9 o'clock 9 बजे। तो स्टैंडर्ड जो ऑफिस के जो क्लर्क्स के जो टाइमिंग्स होते हैं वो 10 to 5 ही होते हैं। दैट मीन्स उनको क्लियरली 10 o'clock बजे 10 बजे जो है पहुँचना था अपने ऑफिस। सो ऑप्शन नंबर बी, 10 o'clock इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर 1 and 2। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों आपको रीड करनी है, समझनी है, एंड उस बेसिस पे आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस 1, लिजेल्स सफर्ड फॉर 10 long years टू रीपे द डेट। अब क्योंकि नेकलेस उन लोगों से घूम गया था, अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, ये 36,000 फ्रैंक्स का उनको एक और दूसरा डायमंड का नेकलेस दिखा मार्केट में, जो उन्होंने सोचा कि खरीद के ऐसा का ऐसा सेम चुपचाप किसको दे देते हैं, मैडम फॉरेस्टियर को। तो उन्होंने क्या किया, 18,000 फ्रैंक्स जो थे मिस्टर लुजेल के फादर डेथ के पहले छोड़ के गए थे उसके लिए, और वो उनकी सेविंग थी, वो तो उन्होंने पूरी यूज़ कर ली, और 18,000 फ्रैंक्स और एक्स्ट्रा उन्होंने मार्केट से, अलग अलग मनी लेंडर से उन्होंने पैसे लोन पे लिए, उधार पे लिए। यस, तो अब ये उधार जो था मनी लेंडर्स को चुकाना भी था, वापस भी करना था, तो उन्होंने ये चुकाने में पैसे उनको पूरे 10 लंबे साल लग गए, पूरा डेट, ये पूरा कर्जा उनको रीपे करने के लिए। दिन रात मेहनत करके दोनों वाइफ हस्बैंड ने कमाया, बचत की पैसों की, और ये 10 साल में पैसे रीपे किए। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। मैडम लुजेल वॉज रिग्रेटिंग हर डिसीजन ऑफ बोरोइंग द नेकलेस। जब मैडम लुजेल पूरा दिन बेचारी घर पर काम करती रहती थी, थक जाती थी, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, तो कभी कभी खिड़की के पास इस तरीके से बैठ जाती थी और सोचती थी कि काश उस दिन मैं मैडम फॉरेस्टियर से वो नेकलेस बोरो ही नहीं करती, मांगती ही नहीं, जो आज हमारी इतनी बुरी मिजरेबल हालत हो गई है, हम लोग गरीब होते ही नहीं, काश मैं उस दिन वो नेकलेस उनसे लेती ही नहीं। तो यस, ये भी वो बिल्कुल सोचती थी, और अपना ये जो डिसीजन था उस पर हमेशा रिग्रेट करती थी, यानी पछतावा करती थी कि मैं काश नहीं लेती। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1 is true 2 is false। कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही सही हैं। 2 is true 1 is false, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही ट्रू है।
बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, वो कह रहे हैं दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत है ऑब्वियसली क्योंकि दोनों सही हैं। 2 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 1, यानी 2 वाली चीज़ हुई थी तभी वो 1 वाली चीज़ सोच रहे थे, यानी मैडम लुज़ेल बहुत रिग्रेट करती थी अपने इस डिसीजन पे कि काश मैं नेकलेस लेती ही नहीं, और इस वजह से ही उन्होंने 10 लंबे साल तक के लिए क्या किया, सफ़र किया वो कर्जा लौटाने के लिए। तो 2 हुआ, उसकी वजह से 1 हुआ। यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर डिड मटिल्डा फाइंड हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर आफ्टर 10 years ऑफ सफरिंग। अब मटिल्डा और उसके हस्बैंड को 10 साल उन्होंने भुगता, 10 साल बेचारों ने बहुत सफ़र किया, दिन रात कड़ी मेहनत करी, मशक्क़त करी, पैसे एक एक पाई पाई बचाई, और वो पूरा जो लोन था, वो कर्जा जो था मनी लेंडर्स को उन्होंने चुकाया 18,000 फ्रैंक्स का। अब 10 साल बाद मटिल्डा ऐसे निकलती है और शॉन्स एलिजे नाम की एक स्ट्रीट थी वहाँ पे निकलती है, देखती है अरे मैडम फॉरेस्टर एक अपनी बच्ची के साथ वहाँ पे वॉक कर रही हैं। यस, तो वो जब वहाँ जाती है सोचती है कि चलो अब मैं इसको बता देती हूँ कि भाई अब इतने साल हो गए हैं, अब तो मैंने अपना लोन भी रीपे कर दिया है, इनका नेकलेस भी इनको कब का पहुँचा दिया, अब बता देती हूँ कि यार उस टाइम क्या हुआ था। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर मटिल्डा स्टोरी के एंड में मैडम फॉरेस्टर को मिलती है। ए, ड्ररी लेन पर, तो ड्ररी लेन पर ऐसा कुछ नहीं था, ये कोई मेंशन नहीं है। ऑन द स्ट्रीट, एक सड़क पे, यस सड़क पे तो मिली लेकिन चैप्टर में क्लियरली उस स्ट्रीट, उस सड़क का नाम बताया गया है। एट मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर्स की जो बॉल थी यानी जो पार्टी थी वहाँ पर मिली थी क्या, नहीं, पार्टी में तो उससे वो नेकलेस लेके बोरो करके गई थी, पार्टी में नहीं मिली थी। शॉन्स एलिजे, इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शॉन्स एलिजे, तो शॉन्स एलिजे नाम की स्ट्रीट पे वो एंड में मिली थी, जहाँ पर उसकी इतनी बुरी हालत देख के, मटिल्डा की इतनी बुरी हालत देख के मैडम फॉरेस्टर उसको पहचान भी नहीं पाई। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, how do you think Madame Luzelle feel when she got to know that the necklace she borrowed was fake? Choose the correct option. अब जैसे ही मैडम फॉरेस्टर वहीं शॉन्स एलिजे नाम की स्ट्रीट पे मिली, वो बताती है हाय कैसे हो ये वो, तो वो कहती है सॉरी मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। फॉरेस्टर कहती है, फिर वो कहती है अरे मैं तो मटिल्डा हूँ तुम्हारी फ्रेंड, ये वो करके कहती है अरे तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तो फिर वो बताती है कि जो नेकलेस मैंने तुमसे बोरो किया था वो पार्टी के बाद कहीं खो गया था, और फिर हमने वैसे ही ओरिजिनल एक डायमंड का नेकलेस लिया जिसका कर्जा चुकाते चुकाते 10 सालों से हम लोग भुगत रहे, मेहनत करके हमने वो कर्जा चुका दिया है। और ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है मैडम फॉरेस्टर उनकी फ्रेंड, और कहती हैं कि अरे वो तो फॉल्स था यानी नकली था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, तुमने मुझे डायमंड का दिया। और वहीं पर ही शॉक हो जाती है मटिल्डा और उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही मैडम लुज़ेल यानी मटिल्डा को ये पता चल जाएगी कि वो तो फॉल्स नेकलेस था, नकली था, तो उसका क्या रिएक्शन था। तो इन 4 पॉइंट्स में से जो उसके रिएक्शन थे वो आपको चूज़ करने। नंबर 1, मैडम फॉरेस्टर चीटेड विथ मी। क्या उसने ऐसा सोचा कि मैडम फॉरेस्टर ने तो मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, तो भाई वो क्यों चीट करेगी। मटिल्डा उनके घर गई थी ज्वेलरी बोरो करने के लिए, उसने डब्बा खोल के रख दिया कि कोई भी ले लो, उसने जो चूज़ किया मैडम फॉरेस्टर ने बोल दिया ले लो। उसको क्या पता कि उसको लग रहा है कि ये डायमंड का है, वो तो मन ही मन मटिल्डा खुद सोच रही थी। तो ऐसा मटिल्डा ने बिल्कुल नहीं सोचा था। आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ टू मैडम फॉरेस्टर। उस वक्त वो ऐसा सोच रही होगी कि काश मैं उसी टाइम मैडम फॉरेस्टर को सच बता देती कि भाई मुझसे नेकलेस खो गया है, तो वो तभी मुझे बता देती अरे कोई बात नहीं, तो नकली वाला है, सिर्फ 500 फ्रैंक्स का, तुम मुझे इतने पैसे दे देना। तो काश मैं तब बता देती। यस, डेफिनेटली उसने ऐसा सोचा होगा। शी शुड हैव टोल्ड मी दैट द नेकलेस वॉज फेक। मैडम लुज़ेल ये भी सोच रही होगी उस टाइम कि यार ये मुझे उसी वक्त बता देती कि ये तो नेकलेस फेक है। यस, कहीं ना कहीं इंसान को जब 10 साल भुगतने के बाद इस पोजीशन पे खड़ा है तो इंसान के मन में ऐसा था कि यार तभी बता देती मुझे कि ये फेक है, नकली हार है। तो यस, ऐसा बिल्कुल उसने सोचा होगा। हाउ स्टूपिड आई एम, आई वेस्टेड 10 years ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ दैट फेक नेकलेस। वो अपने आप को कोस रही हो कि यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने अपनी लाइफ के 10 साल वेस्ट कर दिए उस नकली हार के ऊपर। हम लोग पुअर बन गए, गरीब बन गए, एक छोटे से रूफ पे किसी के घर के रहने लगे, अपना घर छूट गया हम लोगों का। तो यस, डेफिनेटली ये तो वो सोच ही रही होगी। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 उसने सोचा होगा। तो 2, 3 एंड 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के MCQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।